नारायण नारायण नारायण। आज का बिंदु है अहंकार का स्वरूप क्या है। अहंकार के स्वरूप को जानने के लिए हमें इसके कई खंडों पर विचार करना होगा। जैसे अहंकार का पतन और उत्थान का कारण क्या है। पराई वस्तु को अपना मानना, जो अपनी वस्तु नहीं है। जैसे शरीर परमात्मा से मिला है, बोलने और सुनने की शक्ति आकाश से मिली है, भुजाएं और त्वचा वायु से मिली हैं, देखने और चलने की शक्ति अग्नि से मिली हैं, रसना और जिनेंद्रियां जल से मिली हैं, नासिका और गुदा पृथ्वी से मिली हैं, आत्मा परमात्मा से मिली है। ये सब कुछ परमात्मा का है। जब शरीर अपना नहीं, विचार कीजिए, जब ये शरीर अपना नहीं तो शरीर के संबंधी माता पिता स्त्री पुत्र भाई और जमीन जायदाद धन संपत्ति अपनी कैसे हो सकती है। इसको अपना मान लेना ही हमारा अहंकार है। तो अहंकार की जो प्रवृत्ति है, ये अहमता कहते हैं ना, मैं मेरा और तू तेरा, यही पूरे बंधन का कारण है। ये अहमता ममता ही हमें इस संसार से जकड़े हुए हैं। अहंकार का दूसरा स्वरूप समझते हैं, राजा प्रजा को अपनी मानकर उसका संरक्षण देता है, उसके लिए रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करता है। मिलावट, घूसखोरी, चोरी, शोषणवाद, भ्रष्टाचार, प्रदूषण आदि से बचाता है। सीमाओं की रक्षा कर इसमें अहंकार करता है कि मैंने फला राष्ट्र से लड़ाई की, उस राष्ट्र से अपने देश की रक्षा की। ये भी सब अहम भाव है। तो ये अहंकार जनता का पोषक है। माता पिता बच्चों का लालन पालन करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उनकी शादी कर देते हैं। ये अहंकार व्यवहारिक है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करता है। ये अहंकार जरूरी है। अब सभी चीज़ों को हम समझें तो एक निचोड़ आता है कि अहंकार हमारे व्यवहार को चलाते हैं। यह अहंकार अगर ना हो तो राष्ट्र और समाज का पतन हो जाएगा।
तो अहंकार तो है, लेकिन कुछ अहंकार हमारे लिए बहुत ही नुकसानप्रद है, और कुछ अहंकार जीवन में ना हो तो जीवन ही चरमरा जाएगा। अब एक अहंकार जो परमात्मा से मिलाता है, भगवान से मिलाने का भी कार्य करता है, उस अहंकार को समझ लेते हैं। अब मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। कबीर कहते हैं, चलता हूँ तो नित्य तुम्हारी परिक्रमा करता हूँ, लेटता हूँ तो दंडवत प्रार्थना करता हूँ सो काम तिहारा। वो संसार में आए तो केवल अपने आप को समर्पित करने के लिए, उस ईश्वर के तत्व में विलीन होने के लिए। संतों, ऋषियों और शास्त्रों के माध्यम से जो भी हमें उपदेश मिलते हैं, तुम्हारी जो आत्मा है वही परमात्मा है। जब तक हम अपनी आत्मा से, यूं कहें, जब तक हम अपनी आत्मा में परमात्मा का अहंकार नहीं करते, तब तक आत्मा और परमात्मा में अभेद नहीं होता। अर्थात अहम आत्मा ब्रह्म। ये अहंकार हमें परमात्मा से अभेद का ज्ञान कराता है। यही अहंकार शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह अहंकार स्वाभिमान का पोषक है। जैसे आपके पास 100 का एक नोट है, उसको अगर आप 1000 का नोट कह देते हैं तो अहंकार हो गया। उसी 100 के नोट को आपने 5 का नोट कह दिया तो उसका अपमान हो गया। अगर आपने 100 के नोट को 100 का नोट कह दिया तो स्वाभिमान हो गया। इसी तरह हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलना है। हमारी आत्मा और परमात्मा में अभेद है, जिसे हम स्वाभिमान कहते हैं। यही हमारे वेदों, पुराणों और सभी शास्त्रों का लक्ष्य है। हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, येन केन प्रकारेण, अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार। केवल चिंतन करके भ्रमित नहीं होना है। ये देखना है कि मेरे आत्मा के स्वरूप को समझाने का प्रयास कौन कर रहा है, मेरी आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इस प्रकार की भावना रखते हुए मुझे जल्द से जल्द अपना कार्य बनाना है। ये तो कूच की नौबत बाज रही, ये तो जाने का बाजा शुरू हो गया। मैंने अभी तक किया क्या है, मुझे जो करना था वो मैं कर ना सका, इसलिए केवल मुझे प्रयास जो करना है वो उस अखंड की ओर, उस परम की ओर, उस अमर तत्व की ओर बढ़ना है। वो मैं कैसे बढ़ूँगा, उस प्रक्रिया में मैं कैसे जाऊँ, इन सब चीज़ों को जानना है, उसी भेद को मिटाना है। यदि उसको ना जाना तो सब कुछ जानना निरर्थक हो जाएगा, ये जीवन निरर्थक बन जाएगा। इसलिए इसे अर्थ वाला बनाना है, इस जीवन को परम बनाना है, इस जीवन को सुलभ बनाना है, इस जीवन को उस पराकाष्ठा पर ले जाना है
जहाँ जाने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। इसलिए बार बार हम कहते हैं, इस अखंड महायोग में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यदि कहीं चेतना आपकी कोई जागृत होती है, आपको भावना आती है, तो आप निकल चलिए उस मार्ग की ओर जो आपके अंदर है। आप स्वयं के गुरु हैं, आपकी आत्मा ही आपका गुरु है। उसको कैसे जाने, इस अहंकार को कैसे मिटा दें और उस सात्विक अहंकार को कैसे ले आएं, जिससे हम उस परमात्मा को जान पाएँ, उस परम को जान पाएँ। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आपके अंदर बैठी हुई उस महामाया जगत जननी ब्रह्मांड की अखिल नायक माँ कुंडली शक्ति को कोटि कोटि नमन करता हूँ एवं आपके जीवन में हर्ष हो, उल्लास हो, सुख हो, समृद्धि हो, ऐसी मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका जीवन सफल हो, आप जल्दी से उस मार्ग की ओर लगें, उस परमात्मा की ओर लगें, यही मेरी शुभेच्छा है, यही मंगल कामना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।